आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये ग्राफिक्स इस वक्त देख रहे हैं, ये ग्राफ देख रहे हैं और आप बहुत कुछ समझ रहे होंगे, लेकिन थोड़ी सी मदद मैं इसमें आपकी कर देता हूं। देखिए, ये जो ग्राफिक्स है ये अमेरिका का आप ग्राफ देखिए। अमेरिका का ग्राफ कैंसर के केसेस के मामले में नीचे की तरफ आ रहा है। ये चीन का ग्राफ है, ये भी नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन अब ये भारत की तस्वीर आप देखिए, यहां ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है और ये कैंसर से मौत की तादाद के मामलों को दिखा रहा है। हुसैन, जो बात अभी आप बता रहे हैं हमारे दर्शकों को, ये बहुत हैरान करने वाला ग्राफ है। कहाँ तो हम अमेरिका और चीन की तरह दुनिया में सुपर पावर बनना चाहते हैं और कहाँ हेल्थ सेक्टर के मामले में हम उनसे दिन ब दिन पिछड़ते जा रहे हैं। अमेरिका में आप देखिए 19% मामले घटे हैं, चीन में 20% मामले घटे हैं, और हिंदुस्तान में 26% बढ़े हैं। मतलब ये कि अमेरिका चीन में कैंसर के केसेस की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ सालों में, जैसे कि हुसैन ने ग्राफ के जरिए और मीनाक्षी ने आंकड़ों के जरिए बताया, 20% और 19% मामले घटे हैं। वहीं भारत में ये ग्राफ चिंताजनक है क्योंकि यहाँ पर आंकड़े 26% बढ़े हैं। लेकिन जोस्ना, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाती। कैंसर से होने वाली मौत भी चीन अमेरिका में 43% और 33% कम हुए हैं, लेकिन हमारे देश में इस घातक बीमारी से 21% से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत में ज्यादातर केस में बीमारी का पता एडवांस स्टेज में चल रहा है। मतलब ये बिल्कुल आखिरी चरण में आकर ये पता चल पाता है कि कैंसर है जब तक पेशेंट 4th स्टेज में जा चुका होता है और फिर रिकवरी नहीं हो पाती और मरीज की जान को बचाना मुश्किल हो जाता है। जान बचाना तो मुश्किल होगा ही, क्योंकि बहुत से लोगों को मेमोग्राफी, पैट स्कैन, पैम टेस्ट, इनके नाम तक नहीं पता है, जबकि कैंसर का पता लगाने में ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, और 2023 की अगर पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट को हम देखते हैं तो हेल्थ मिनिस्ट्री को ये तक सलाह दी गई थी कि वक्त पर कैंसर स्क्रीनिंग कराने को लेकर जन आंदोलन की तरह एक्ट करने की जरूरत है। नहीं तो आप जानते हैं भारत में 21% लोगों की जान जा रही है। देखिए, जब तक लोग खुद इस जानलेवा बीमारी से लड़ने बचने के लिए जागरूक नहीं होंगे, तब तक सरकार या डॉक्टर्स कोई कुछ खास कर नहीं पाएगा। जरा सोचिए, सबको पता है कि तंबाकू नुकसान पहुंचाता है, लेकिन फिर भी तो लोग इसकी आदत नहीं छोड़ते। नतीजा ये कि पूरी दुनिया में कैंसर के सबसे ज्यादा मामले टोबैको की वजह से सामने आते हैं। और इसीलिए तो मीनाक्षी, हम अपना शो ये रोज लेकर आते हैं, सुबह हाजिर होते हैं ताकि लोगों को लापरवाही से बचा सकें, उन्हें अलर्ट कर सकें। और स्वामी जी तो रोजाना बहुत सारे चमत्कारिक जो है यौगिक और आयुर्वेदिक तरीके बताते हैं, जिससे सेहत को लेकर के लोग खुद को अपडेट रख सकते हैं और कैंसर जैसी बीमारी से भी खुद को बचा सकते हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। बचा नहीं सकते, बचा दिया है। ये जो अनुराज खड़ा है ना, इसको 2021 में ब्लड कैंसर हुआ था है? और इसने उससे मुक्ति पा ली है। इसके लिए जोरदार अब 1.5 साल से कोई दवाई नहीं ले रहा है। ये पुरुलिया से आया, पश्चिम बंगाल के, और इसने कैंसर को मात दे दी है। रियल वर्ल्ड एविडेंस, प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है। ऐसे ही कितने लोगों को हमने अलग अलग प्रकार के कैंसर से बचाया। चलो सूर्य नमस्कार करो मेरे साथ। तो जो एक बार सुबह ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज कर लेंगे हमारे साथ, सूर्य नमस्कार। और जो सूर्य नमस्कार न कर पाए, बैठ जाओ आप लोग, करो स्थित कोण आसन करो। ये हमारी बेटी प्रणति ने तो 4 दिन में 6 किलो वजन घटाया। अभी देखने में थोड़ी तगड़ी लग रही है क्योंकि वजन ज़्यादा बढ़ गया था। तेलंगाना से आई है बिटिया, जो है स्वयं एक आर्किटेक्ट है, लेकिन बॉडी का आर्किटेक्ट गड़बड़ा जाता है यदि बचपन में सिंथेटिक दवाइयाँ और खास करके स्टीरॉयड आदि ले लिया जाए। आप कैंसर का कारण पूछ रहे थे। कैंसर का एक कारण तो यह है कि लेट डायग्नोसिस, तो एक बात है ही। कैंसर के क्या क्या डायग्नोसिस है उसके बारे में जो है लोगों को जानकारी नहीं है, और जानकारी है तो करवाते नहीं है। लापरवाही है, इग्नोरेंस है। और लोगों के पास में खास करके ग्रामीण क्षेत्र में तो वैसे रिसोर्सफुल भी नहीं है लोग। और कौन जो है
किसी की छाती में गांठ हो गई, बोलो कौन बायोप्सी करवाएगा, अब किसी को कौन पेट स्कैन करवाएगा, अलग अलग के। अब इससे तो ब्लड कैंसर का तो स्वामी जी इसमें कोई दो राय नहीं कि आपने बहुत से टेस्टिंग लोगों में की पता लग जिंदगी जाता बचाई है, लेकिन बहुत से चिरागों को बुझने से बचाया है। लेकिन स्वामी जी आंकड़े जो कहते हैं ना, उसको देख कर के हमें कहना पड़ता है कि अभी आप जो है आपने इस पर बहुत सारा काम किया, लेकिन अभी बहुत काम की ज़रूरत है। और मुझे याद आ रहा है कुछ सीरियल्स में कई साधु महात्मा जो है एक पानी अपने लोटे से निकाल के छिड़कते थे और कोई एक व्यक्ति कई सारे व्यक्ति में उस सेम शक्ल के कई और लोग बन जाते थे। तो आप जैसे और बहुत सारे लोगों की स्वामी जी ज़रूरत है। 150 करोड़ की आबादी हमारे देश की, और इसी वजह से दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले हमारे यहाँ कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, जबकि दूसरे देशों में घट रहे हैं। उसके आंकड़े एक बार स्वामी जी मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, हम स्वामी जी दुनिया की सुपर पावर बनने का सपना देख रहे हैं। चीन और अमेरिका से कंपटीशन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ सेक्टर में हम काफ़ी पिछड़ रहे हैं। अब देखिए, चीन और अमेरिका में कैंसर के केसेस जो हैं और मौत के मामले दोनों घट रहे हैं, लेकिन भारत में बढ़ रहा है। इसकी वजह आप क्या देख रहे हैं और इसे कैसे हम नीचे की तरफ लाएंगे? आपने क्या रणनीति तैयार की है? जाहिर तौर पर 40-50 लाख लोग और जो टेस्ट आदि करवाते ही नहीं, रिपोर्टेड और अनरिपोर्टेड, जैसे चाहे वो अर्थशास्त्र की बात हो, काउंटेड अनअकाउंटेड मनी, ऐसे जो किस बीमारी से कितने लोग मर रहे हैं, ये सब डेटा उस पर आधारित होता है कि कितने लोगों ने टेस्ट कराया, कितने लोगों ने जो है बायोप्सी कराई, कितने लोगों ने पेट स्कैन कराया, कितने लोगों ने ब्लड टेस्ट आदि कराया, जिस कैंसर मार्कर्स का पता लग सके। चलो, तो पता लगता है कि भाई ये बीमारी इतने लोगों को हुई, इतने लोग मरे, इतने लोग बचे। तो 1 करोड़ से ज़्यादा तो भारत में, पूरी दुनिया में कम से कम हर साल 5 करोड़ से ज़्यादा लोग मर जाते हैं कैंसर के कारण से। लो, और हम कह रहे हैं भाई ये गिलोय पी लो, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क पी लो, पेड़ पौधों के पत्ते खा पी लो, हाँ थोड़ा ग्रीन जूस पी लो, और ये आंवला, ये एलोवेरा, हल्दी, वीटग्रास, ये सब गोधन अर्क, सिस्टोग्रिट, डायमंड ओरोग्रिट, चलो, और प्राणायाम कर लो। और जो कैंसर बढ़ाने वाले तत्व है ना, पोल्यूशन से बचो, रेडिएशन से बचो, और अलग अलग प्रकार के जंक फूड, फास्ट फूड, इससे बचो, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक फूड से बचो, ज़्यादा नमक, ज़्यादा चाय कॉफ़ी, रेड मीट, लो इम्यूनिटी, ओबिसिटी। प्रणति बेटी तो जल्दी अच्छी हो जाए ना, हाँ वैसे हिम्मत वाली बेटी है भाई, लेकिन इसने 4 दिन में 6 किलो कम किया है, तो महीने में बेटा 30 से 40 किलो कम कर लोगी। जो यहाँ बता रहे वही करना, थोड़ा बस जुबान पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, हो जाएगा। तो ओबिसिटी भी एक कैंसर का बड़ा कारण है। लो ऑक्सीजन सप्लाई, लेस फिजिकल एक्टिविटी, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अरे बीड़ी, सिगरेट, शराब, नशा, योग से बीमारी और बुराई दोनों ठीक होते। लेकिन इसने तो कुछ नहीं किया था, इसको कैसे हो गया था कैंसर? कैसे हुआ बेटा? ज़्यादा नॉन वेज खाते था। क्या क्या खाया? चिकन, बकरा, मुर्गा, मुर्गी, अंडा छोड़ दिया। चलो मैं जोरदार ताली बजा दूँ। चलो।